नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। बेंगलुरु मेकेदातु परियोजना पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे सीएम बोम्मई। बेंगलुरु छात्र के अपहरण के आरोप में पिता पुत्र गिरफ्तार, 7 लाख की फिरौती की मांग। कर्नाटक सरकार ने अभी तक कोविड-19 से मरने वाले किसानों के परिवारों की ऋण माफी की मांग पर फैसला नहीं किया। सिद्धरामैया ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, मेकेदातु परियोजना पर जल शक्ति मंत्री शेखावत की टिप्पणी की आलोचना की। देवास एंट्रिक्स विवाद, बेंगलुरु की अदालत ने यूएस आधारित देवास सीईओ के खिलाफ उद्घोषणा आदेश के लिए ईडी की याचिका खारिज कर दी। कर्नाटक हिजाब विवाद, छात्रों के व्हाट्सएप चैट में पाकिस्तान के झंडे का विरोध, कॉलेज में हिजाब पहनने के अधिकार की मांग के लिए एक छात्र द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजे गए पाकिस्तानी झंडे के स्टिकर ने एक बड़े विवाद को जन्म दिया है। यूक्रेन से कर्नाटक लौटे 621 छात्र, सरकारी आंकड़ों से पता चला। तमिलनाडु के मंत्री की बेटी ने कर्नाटक में पुलिस सुरक्षा की मांग की। मंत्री की बेटी जय कल्याणी ने कहा कि वह अपने पति से सुरक्षा चाहती है क्योंकि वह सतीश के साथ उसकी शादी के खिलाफ है। बैन हो जाना चाहिए एग्जिट पोल, पंजाब में चुनाव नतीजों से पहले बोले सुखबीर सिंह बादल। सीएम भूपेश बघेल ने पेश किया छत्तीसगढ़ का बजट, पुरानी पेंशन योजना की बहाली सहित कई ऐलान। यूपी में ईवीएम पर मचे घमासान के बीच दूरबीन से स्ट्रांग रूम की निगरानी करते दिखे सपा के नेता। नतीजों से पहले गोवा में सियासी हलचल तेज, कांग्रेस के बाद आपने भी अपने प्रत्याशियों की घेराबंदी की। अवमानना मामले में विजय माल्या के खिलाफ गुरुवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, आखिरी जवाब देने का दिया था मौका। बिजनौर में बुजुर्ग महिला और नौकर की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। ठेकेदार की हत्या के आरोप में महिला पहलवान को 10 साल की जेल, चारपाई के पाए से किया था वार। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर लगाया साजिश रचने का आरोप, सबूत के तौर पर स्पीकर को सौंपी टेप रिकॉर्डिंग। दिल्ली में रिटायर्ड आईबी अधिकारी पर नाबालिग लड़की से रेप का आरोप, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया केस। राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत वार्षिक सहायता राशि 6,000 से बढ़ाकर 7,000 कर दी गई है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। समाजवादी पार्टी ने कल मतगणना से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर सभी जिलों के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना प्रक्रिया की वेबकास्टिंग और सभी राजनीतिक दलों को इसके लिए लिंक उपलब्ध कराने की मांग की है ताकि इसे लाइव देखा जा सके। हम पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध की इच्छा रखते हैं, लेकिन यह हमारी सुरक्षा की कीमत पर नहीं हो सकता, विदेश सचिव। नवाब मलिक के खिलाफ मोर्चा निकाल रहे देवेंद्र फडणवीस को हिरासत में ले लिया गया। ऐसे घोटाले होंगे तो कौन करेगा भारत में निवेश, एनएससी घोटाले में जज का सीबीआई से सवाल। केरल की अदालत ने बुजुर्ग की हत्या के जुर्म में बांग्लादेशी शख्स को मौत की सजा सुनाई। चुनाव नतीजे घोषित होने के अगले दिन गुजरात दौरे पर होंगे पीएम, रैली को भी करेंगे संबोधित। राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पेरा रिवलन को दी बेल। यूपी चुनाव, एग्जिट पोल के बाद बौखलाए नरेश टिकैत ने प्रशासन को दे डाली धमकी। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर मतगणना के दिन काउंटिंग में धांधली हुई और उसके बाद हालात बिगड़ते हैं तो इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा कि मतगणना पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। पंजाब में आपकी सरकार बनते ही दफ्तरों में सीएम की नहीं भगत सिंह और अंबेडकर की फोटो लगेगी, भगवंत मान। बीजेपी और कांग्रेस से हो रही बातचीत, गोवा में टीएमसी की सहयोगी पार्टी ने कहा। यूपी पोल्स, कूड़े की गाड़ी में पोस्टल बैलेट मिलने के मामले में कार्रवाई, सपा के हंगामे के बाद हटाई गई बहेड़ी, एसडीएम पारुल तरार। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जा सकती है राज्यसभा। ग्लेशियर खिसकने से कम हुआ गंगा का जलस्तर, आ सकती है केदारनाथ जैसी तबाही। बीजेपी जैसे शातिर कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं, उत्तराखंड चुनाव पर बोले हरीश रावत। उत्तर प्रदेश, अखिलेश यादव के ईवीएम चोरी के आरोप के बाद वाराणसी समेत 3 जगहों के अधिकारियों पर कार्रवाई। मध्य प्रदेश बजट 2022-23, कांग्रेस के हंगामे के बीच पेश हुआ बजट। उत्तर प्रदेश, सीएम योगी ने बच्चों के दिन को बनाया यादगार, उन्हें चॉकलेट देकर की बातचीत।
नोएडा ईवीएम की रखवाली में जुटे सपा कार्यकर्ता रात भर ढोल मंजीरे के साथ करेंगे जगराता। वाराणसी में ईवीएम बवाल पर बड़ा एक्शन, 300 सपा कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज। दिल्ली सरकार में बड़ा फेरबदल, राजेंद्र पाल गौतम को हटा गहलोत बनाए गए महिला एवं बाल विकास मंत्री। हिमाचल आउटसोर्स कर्मियों ने लगाया जोया मामा का नारा, शिमला में किया प्रदर्शन। हिमाचल की अफसरशाही बेलगाम, मुख्य सचिव की चिट्ठी से खुलासा, जवाब तलब। जोशीमठ औली रोड पर टेम्पो पलटने के हादसे से अफरा तफरी मची, बाल बाल बचे आईआईटी रुड़की के 14 छात्र। छपरा ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े घुसे लुटेरों की अंधाधुंध फायरिंग, व्यवसायियों समेत 3 को लगी गोलियां। टेस्ट में खेली नाबाद, 175 रन की पारी, 9 विकेट भी चटकाए, अब बने दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर। मिशन मजनू को मिली नई रिलीज डेट, 10 जून 2022 को देगी सिनेमाघरों में दस्तक। रशिया को आतंकवादी देश घोषित करे, यूक्रेन की ब्रिटिश संसद से अपील। पूर्वी यूक्रेन के सेवेरोडोनेस्टक में रूसी गोलाबारी, 10 लोगों की मौत। भारत चीन एलएसी पर विवाद सुलझाने के लिए 11 मार्च को फिर करेंगे बात। यमन में अलकायदा का वांटेड नॉर्वेजियन सदस्य गिरफ्तार, अमेरिका ने ब्लैकलिस्ट में डाला था नाम। यूक्रेन पर हमले के बाद दुनिया भर के बॉर्डर्स ने किया रूस का बहिष्कार, 300 से ज्यादा कंपनियों ने काम समेटा। रशिया यूक्रेन वार, सड़कों पर पड़े शवों को नोच रहे कुत्ते, 14 दिन की जंग में यूक्रेन का हो गया ऐसा हाल। केपी एक्सप्रेस में अब तक इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।